अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी की मधुर धुनों और खूबसूरत बातों से। तूते मेरी अखियां दी नींद चुरा। एक मिनट, करियाने वाले दे बिल दी जिम्मेदारी उन्हां ते ना पा दियो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਡਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਬਿਹਤਰ। ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੋ ਦੁਆ ਅਸੀਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰ ਬਾਬਿਓ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਰਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚੁਰਾਈ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁਰਾਈ। ਖਲੋ ਜਾ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੁਰਾਈ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ जिन्हें लिफाफे च तोरमे पा के दे रहे। मैं तो हैरान हूं उस्ताद जी कि आपके ससुर मोहतरम की आवाज में आज भी इतना दमखम है, जब उनकी ऑलमोस्ट टांगे कब्र में है, तो जवानी में तो ये क़यामत ढा देते होंगे। वैसे मैं माफी चाहना वा, ये अल्फाज वापस ले लो। कब्र में टांगे ये 15 साल पहले इन्होंने किसी ने किया, असी मुड़ के किसी दे जनाजे ते भी कब्रिस्तान नहीं गए। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। जुनैद साहब, अगर इस मौसीकी की महफिल में ये कब्र की, ये काली टांगे की बातें होंगी तो क्या रहेगा मौसीकी का? पहले टांगों का किसने जिक्र किया? टांगों का जिक्र हुआ। मेरे रिश्तेदार की बात होगी तो वो काली टांगे होंगी। कैसा शौक है देखो, जुगत आस्ते साडा रिश्तेदार बन जाता है। वैसे कहते कि आप कौन है? हाँ, तो मैं फाइनेंशियली आपका रिश्तेदार नहीं हूँ। वैसे भी अंकल इटालियन कहावत है, नौवां ना मास जुदा नहीं हुंदे। नहीं होंदे, मैं तेरे कन्ना नालों मास जुदा कर देना किसी दिन। अगर मसलिनी तुम्हारी ये इटालियन कहावत सुन लेता ना, तो वाकईतन तुम्हारे नौ से मांस जुदा कर देता। उस्ताद जी जेड़े काम आया वो करो। सरकार एक एप्लीकेशन देनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी। किस चीज की छुट्टी? ये जो निजी जो वजीर आजम साहब ने कहा है कि 50 लाख घर बना के हमने तकसीम करने, और पहले 2 सानू बनवा दियो। अप्लाई करें। आपकी मेहरबानी फेज 6 में बना के दे। बाहर आना जाना रहता है ना, जरा एयरपोर्ट करीब पड़ता है। ਪੁੱਤ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? जिथे परसों राती सिक्योरिटी वालियां सानू फाड़ नहीं सी लिया, वो फेज 6 सी जी ना। बस हजूर 2 घर बनवा दे फेज 6। वो घर आहो जनाब, एक ते रांगे ना ते दूसरा किराए ते चढ़ा दियांगे। क्योंकि म्यूजिशियन की जिंदगी की 2 ही ख्वाहिशें होती हैं, एक दा घर बन जावे, दूसरा गाना बन जाए। नहीं जी नहीं, गाना तो बनता रहिंदा है हजूर। एक घर बन जाए और दूजा सारी जिंदगी बेला रहे। तो हजूर एक घर किराए पे चढ़ जाएगा तो लंगर पानी की कोई बादरेशन नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपका सदका उतारता। आए हाय पुत्र, पैसे तेरे को होंदे तो रोटी ना खा लेंदा। उस्ताद जी क्या लंगर पानी का इंतजाम किया है? बस ये हो जाए तो जिंदगी सहल हो जाए। आपकी मेहरबानी। घुमाए जरा फोन वजीर आजम को। ਬਾਊ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਖੁੱਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ओए मरे बाबे होरां ना शौकी ना करे कर, बड़ा तेरा मटर दी सुंडी वर्गा मुंह। बाबा जी कह रहे मैं बड़े घर वेखे। वो घर दे अगों लंघना होर गल हुंदी है, घर अपना होवे होर गल हुंदी है। पुत्र चलो जेड़े अगों भी लंघ रहे होने आ उन्हां दियां भी खैरां, पर सानू लैके देना जे फेज 6। जो हमारे वाला है वो अगर 3 बेडरूम हो तो बहुत अच्छा है। किराए वाले में 2 बेड भी चल जाएंगे। नोट करते रहो जरा। बल्कि मेरा ख्याल तैयार हो गए होंगे, सिर्फ आप शिफ्ट होने की तैयारी करें। मैं सदके जावां ते फिर करो को बंदोबस्त। ਤੁਸੀਂ 3 ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਪਚਿਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। जी सर, बिस्मिल्लाह। जुल्फी बुखारी को मिला
जुल्फी साहब ये मेरे मेहमानाने ग्रामी हैं, इनको 2 अदद घर चाहिए, 3 बेडरूम वाले 3 बेडरूम। और सीढ़ी जरूर होनी चाहिए सर्दियों च, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਨੇ सुन लिया जी आपने? अच्छा ठीक। ਨਾਲ 2 ਦਰਜਨ ਅਗਰ ਮੌਸਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। दोनों घरों में एक हवालात भी बना दे। थैंक यू, थैंक यू जुल्फी साहब। वो कह रहे हैं कि जी घर तो अभी नहीं बने, कहते हैं पनाहगाह में थोड़ी सी जगह खाली है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आते हैं। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। तो अंकल तब आपके लिए डिफेंस भी वही है, पनाहगाह भी वही है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ या सवेरे उठ के केड़ा कहना होता माली तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਕੋਲ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। नहीं ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਲਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੈੱਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਸ਼ੋਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਚਾਚਾ। लो इसने शौकी से बाद नहीं आना हुजूर, 3 बेडरूम घर। बाबा वजीर आजम आपको वहीं पे घर देंगे जहां पे मुख्तस की गई है जगह इन घरों के लिए। वो 3 मरले होंगे, 5 मरले, और डिफेंस में घर चलो फिर जो तो बने तो सानू पहले ला के देने जे दो। चलें ठीक है, बल्कि खान साहिबान के लिए अलग एक ब्लॉक बनवा देंगे। क्या बात है यार, सहाफी कॉलोनी हो सकती है तो खान साहब कॉलोनी नहीं हो सकती। बड़ा जरूरी है जनाब, बड़ा जरूरी है। और बड़ा आर्टिस्टों के लिए भी एक कॉलोनी हो। ਬੜਾ ਚੇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਲਾਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਡੱਬੇ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है हुजूर। सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो जिंदगी महफूज हो जाए बच्चे की। क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा हुआ है? शाबाश पढ़िया हुंदा ते साडे ना फिरदा। जिस तरह आपको घर भी डिफेंस में चाहिए, 2-2 चाहिए, 3-3 बेड वाले चाहिए, जॉब भी मेरा ख्याल आपको कोई चाहिए कि भतीजा आपका सीधा 22वें ग्रेड का अफसर लग जाए। हजूर चलो भावें अफसर ना लगे मगर किसी हीटर वाले कमरे च बह के मोरा मूरा लाए ना। छोड़े बाबू जी ये फजूल बातों को। आप मौसीकी सुनना चाहते हैं? जरूर खोलें YouTube। क्या कहने, क्या YouTube याद कर ली है। हुण ते भूख भी लगे ना तो कोई फूड वाली YouTube खोल लेता। ये क्या रेसिपी? कैश खराब होता अरे मुंह रेसिपी निकली है ना तो शार्ट हो गए ने दो। सारी जिंदगी दरबारां तो लंगर खाता है ते रेसिपी। ओहो कौन सा लंगर अंकल, हम आर्टिस्ट अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। ओनली मीटलेस। यस मीटलेस बाबू जी, मीटलेस का मतलब है निराशोरा। शौकियो 2 मिनट ठहर भी जाया करो, बात हो रही थी बच्चे की जॉब की। जी जी। पुत्र किथे कहीं हलवा देन वापडा वापडा अब वापडा च लवा दियो जी। और नंगी तार फड़ा दियो जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜਲਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ। ना शोखी करो बेटे, बात होने दो। ਕਿਉਂ ਵਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਲਿਆ? ठहर जा मरे शोखिया ना कर की कर नहीं है पुत्र। नौकरी का मसला मैं कह जी है बेटा जी। ना जाने कैसे लोग हैं, कौन से इलाके से हैं ये। आपको नहीं पता किस इलाके से? नो 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 मोहब्बतां पक्कियां ने। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵੜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਆ। ओए कक्की कीड़ी दे दूसरे खामन। गुड गुड रॉक। ते होई बक बक होई जानी है। साडी सीवी वापस दे दियो जी। देख ले, मैं तो वापस कर देता हूँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये खला महसूस करेगी कि ये नहीं आया। तो फिर लवा दियो ना बेटा जी, अल्लाह तुहाडी खैरां करे। असीं ते रिक्वेस्ट करन दे आ कि तेरे लवाओ सू। अच्छा जी ये बताएं कि पहले कहीं जॉब की है इन्होंने? जी जी जॉब करता रहा है अच्छी भली। मेरे लिए शेर अली दे नाल हुंदा सी, ब्रेक च उन्हां दी रोटी ले आंदा हुंदा सी। तो इतनी अच्छी वाली जॉब तो छोड़ क्यों दी? रोटी आप खांदे सन जी, इन्हू नहीं सन देंदे।
यार वो पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी, उसको इसी तरह का कोई काम मिलेगा सरकारी जॉब में काम। चलो भाभी और लुआ दियो किधरे, पापा जी को कहाँ लगवा दूं? ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾ ਦਿਓ। शौकिया को अकल नु हथ मार, को अल्लाह को खैर मंग, ना मुरादा फाइल वा दियो। पुत्र फरमाइश होते करी दी जिथे अगला पूरी कर देवे। अल्लाह जिंदगियां दवे दे, समझाना भी तो हुंदा ना। नहीं, ये फरमाइश मैं पूरी कर देता हूँ, No. बल्कि लगे हाथों भी कर देता हूँ। और सरकार तुहानू पता ही नहीं बाबे और कैसे काम दे आदमी ने, ऐसी सुरीली आवाज लांदे ने, तुहानू की पता वे इस गल? पता है। तक नहीं रावे छेती कर आवे सानू तेरे वेले दा चा सावला में मुड़ कर आ शामा पै गया वे आजा शामा पै गया वे आजा शामा पै गया वे आजा। जब आपके ससुर यूं करते हैं ना यूं, तो यकीन करें गाने का मकसद समझ आ जाता है। ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਤਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆ ਪੁੱਤ। मैं भी वही हैरान होਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ, ਮਸੀਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੱਸੋ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਮਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨਾ ਸ਼ੋਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਵਾਓ ਫਾਂसी, मेरा मतलब है लुआओ नौकरी थे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ निचली सतह पे जो करप्शन होती है, जिसका हम रोना रो रहे हैं कि हर बंदा ही करप्ट है, तो उसकी जो मालियत है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है। अच्छा भाईजान, 9 दिसंबर को वर्ल्ड एंटी करप्शन डे या आलमी सतह पर जो है वो इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा जी, पिछले मैंने कुछ समझा सालों करने से- लगा कि 9 दिसंबर को मेरी सालगिरह है और आप सब लोग बारबेक्यू पे इनवाइट हैं। अभी तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी खबर तो नहीं हमने सुनी। मेरे दिमाग पे किसी ने ईंट नहीं मारी, मैं पागल नहीं हुआ। ये तो फिर इट मार के तो फेर ही करेंगे दावत। बात ये है कि 9 दिसंबर को हमारा शो नहीं होगा, तो मैंने कहा कि आज ही इस मौजू पे कोई उसका तज़किरा कर लिया जाए। जी। अच्छा, कभी आप गौर करें कि ये जो करप्शन है या ये जो दिन मनाया जाता है, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी इसका बड़ा शोर है और ये मनाया जाता है, इस पर बात की जाती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि सूरत हाल कोई बेहतर होती नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद हम करप्शन के तसव्वुर को समझने में नाकाम रहे। हम करप्शन समझते हैं सिर्फ रिश्वत के लेन देन को, और दूसरी बड़ी बात और आम वजह यह है कि हम करप्शन समझते हैं सिर्फ सियासतदानों की करप्शन को, और वो भी अपने मुखालिफ सियासतदानों की करप्शन। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। हम बहसियत, हम कभी एक शहरी की हैसियत से हमारी ये ख्वाहिश ही नहीं रही कि हम एक करप्शन से पाक साफ एक बिल्कुल एक उजले धुले हुए माशरे में रहने का ख्वाब जो है हमारा वो पूरा हो सके। हमारी कभी ये टॉप प्रायोरिटी नहीं रही। अगर हमारी ये टॉप प्रायोरिटी होती कि हम एक बहुत साफ सुथरे माशरे में रहना चाहते हैं, जिन माशरों की हम बहुत तकरीरें कर करके मिसालें देते हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये फलां फलां फलां, ये बड़ी सख्ती है वहाँ पे, तो फिर हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करने से पहले ये देखते कि हम खुद कितने करप्शन फ्री हैं, मेरी जात कितनी करप्शन फ्री है। बिल्कुल। देखिए ना, अजीब मामला है। मतलब एक दोगलापन है हमारे अंदर कि हम हर दूसरे बंदे को करप्शन फ्री देखना चाहते हैं, हम हर दूसरे बंदे को करप्ट देखते हैं, करप्ट कहते हैं, लेकिन अगर कोई इशारा या कोई उंगली हमारी तरफ उठे तो हम फौरन फतवेबाजी शुरू कर देते हैं, चीख पड़ते हैं, गाली गलोच शुरू कर देते हैं और हद कर देते हैं। देखें, अगर करप्शन को डिफाइन किया जाए, व्हाट इज करप्शन, जी, तो हर जो करप्ट प्रैक्टिस है वो करप्शन है। अब करप्ट प्रैक्टिस क्या है? वो करप्ट प्रैक्टिस ये है कि मेरिट से हटकर कोई भी काम करप्शन है। हम अपने बच्चे का दाखला करवाते हैं, बेशक सिफारिश करवाते हैं, हाँ। पैसे नहीं देते, तो वो करप्शन के जुमरे में आती है। जी जी हम लाइन में नहीं लगते, ये करप्शन है। हाँ जी। हमारे नजदीक ये बड़ी है कि लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं हम, बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने हम हल्का अहबाब में बैठते हैं या जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें उसके लिए
तगड़े तगड़े दलाइल चाहिए होते हैं, तो हम मुखालिफ सियासतदानों को जब करप्ट कहते हैं, ताली बजती है, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हम कोई इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब वाला आपने ये 5 कनाल का घर कहाँ से लिया, आप तकरीरें कर रहे हो, आपका जरिए आमदन क्या है, आपके जो वसाइल हैं, आपकी जो आमदन है वो बहुत ज्यादा लगती है आपके लाइफस्टाइल से, जरा इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दें तो हम सीख पा हो जाते हैं। और फिर अजीब, हमने अपने बच्चों की भी कभी तरबियत नहीं की। मतलब अक्सर ये बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ, मैं अक्सर इस पे बात भी करता हूँ, जब शो में भी बात करता हूँ कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी नहुसत है ना, वो रिज़्क़ हराम की है, रिज़्क़ हलाल की कमी की है। अब मेरे एक बहुत ही कहना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा रोशन ख्याल दोस्त ने कहा कि उसने कहा कि जी ये यार तो मज़हब को क्यों बीच में ले आते हो, ये हराम हलाल क्या होता है, सीधी तरह बस करप्शन की बात करो। मैंने कहा यार हमारे माशरे में मज़हब एक लाजमी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, तो हम उसका रेफरेंस क्यों ना दें। एक उजले साफ सुथरे माशरे की तख्लीक के लिए हम मज़हब का रेफरेंस क्यों ना दें। नहीं तो अल्लाह के फजल से हमारा जो मजहब है वो सिर्फ हम उसको मजहब करके ना देखें, हमारा ये ईमान है और है भी ये सच कि इंतहाई खूबसूरत अच्छे इंसानियत के जो उसूल हैं उसका नाम मुसलमान, वे ऑफ लाइफ, उसका नाम इस्लाम मजहब, इस्लाम इज वे ऑफ लाइफ। ऐसी बात तो जाहिर है कि जब आप इस्लाम को वे ऑफ लाइफ कहते हैं तो वे ऑफ लाइफ में ईमानदारी जो है, हर मामले में ईमानदारी जो है वो हमारे हर अमल की यानी बुनियाद होना चाहिए। उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। 1947 से लेकर आज तक वतन अजीज में 7 बड़े कवानीन बने हैं एंटी करप्शन के लिए या करप्शन के तदारुक के लिए, तो हमें कहीं भी ये नजर नहीं आता कि कम होता। अभी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, फिर वही है कि हमारे यहाँ निचली सतह पे जो करप्शन होती है, जिसका हम रोना रो रहे हैं कि हर बंदा ही करप्ट है, तो उसकी जो मालियत है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये जो करप्शन है ये 800 अरब रुपए से भी ज्यादा है। 35% लोग जो हैं हमारे यहाँ रिश्वत लेते या देते हैं। गौरी साहब जी 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 100 में से 35 लोग रिश्वत लेते हैं या देते हैं। इसमें वैसे हिंदुस्तान हमसे भी आगे है, ट्रांसपेरेंसी एशिया के मुताबिक वहां पे 46% लोग रिश्वत लेते हैं और देते हैं, लेकिन ये 35% भी मतलब शर्मनाक है। 35% लोग जो है। और फिर ये जो है ना जी, सिर्फ पैसे के लेने देने कोई हम गलत समझते हैं या करप्शन समझते हैं, मैं समझता हूं कि ये माइनर चीज है। आप अगर मतलब ये बड़ी करप्शन है कि आप एक अहल आदमी को उसकी सीट से हटा दें, आपका अगर हाथ पड़ रहा है तो आपका एक नाअहल दोस्त है, अकरबा परवरी, ये ज्यादा नेपोटिज्म जो है बहुत आपका बड़ी एक करप्शन क्लोज है और वो करप्ट आदमी है या नाअहल है, करप्ट भी नहीं है, नाअहल है, नाअहल है, वो उस अहल ही नहीं है उस पोस्ट पे, आप उसको उसके ऊपर बिठा आप दें। जब वोट देने की बारी आती है जनाब वाला, उस वक्त अगर आप जानते बूझते हुए कि इस बंदे पर बेपनाह करप्शन के इल्जामात हैं, आप अपने आप को कभी भी सियासत से ऊपर उठा के ये फैसला नहीं करते कि यार ये बंदा करप्ट है, बेशक मेरी बरादरी का है, बेशक मेरी जमात का है, बेशक मेरे मोहल्ले का है, बेशक मेरा दोस्त है, मैंने इसको वोट नहीं देना। मैं क्योंकि मेरे ऊपर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है वोट की शक्ल में कि मैंने एक ईमानदार शख्स को वोट देना। कितने लोग हम में से वोट देते हुए इस बात को मद्देनजर रखते हैं। सीधी सीधी बात, ये भी बहुत बड़ी करप्शन, बहुत बड़ी करप्शन है, बेईमान आदमी को गवाही है कि ये ठीक आदमी है। तो कुरान पाक में है कि आप गवाही सच की दें, उसमें बेशक आपके वालिदैन का नुकसान ही क्यों ना हो। ये कुरान पाक की आयत है। अब इससे आगे और क्या हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि हम अपने बच्चों को भी ना, यानी अपने बच्चों के दिलों में करप्शन के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कोई तदबीर नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। अपने बच्चों को बताएं तो सही कि बेटा ये गलत है। बच्चा सवाल करता है, बाबा आपकी इतनी बड़ी कोठी क्यों नहीं है, आपके पास फलां कार क्यों नहीं। इल्जाम तराशी से गुरेज करके उसको ये बताना चाहिए कि ईमानदारी और बेईमानी में, हराम में और हलाल में ये फर्क है। तो हम अपने बच्चों को, हम बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए हर रेड लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार बैठे ना, बिल्कुल कभी कोई मसला ही नहीं, वो सारे ही ऐसे करते हैं। अजीबोगरीब हमने तवीलें गढ़ी हुई हैं करप्शन के लिए, हराम खाने के लिए, अजीबोगरीब। खुद हंसी आती है, और अगर आज हमें हंसी आती है तो ऊपर जाके अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में क्या जवाब देंगे, कभी किसी ने सोचा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये अपनी फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, शोबिस फील्ड में ये अक्सर कहा करता हूँ और कहता था भी
کہ ہم لوگ اگر کسی عوام کو کسی ڈرامے کے تھرو یا کسی پروگرام کے تھرو کوئی چیپ یا گندی چیز دکھا رہے ہیں, یہ ہماری فیلڈ کی یہ کرپشن ہے, اور یہ بہت بڑی کرپشن ہے, خطرناک کرپشن. آپ کسی غلط خبر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑی کرپشن آپ کی فیلڈ کی اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے پا جنید کہ یہ جو ہم نے صرف فوکس کر لیا ہوا ہے نا کہ پیسے کے لین دین کی کرپشن جو ہے, رشوت, یہ بہت اب بڑی ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے. وہ کہتے ہیں جی سیاستدان کہتے ہیں جی وہ جج اور جرنیل زیادہ, جرنلسٹ زیادہ, اور یار جس میں بھی کرپشن ہے, جس شعبے میں بھی آپ کو کرپشن نظر آتی ہے, وہ جرنیل ہے, وہ جج ہے, وہ جرنلسٹ ہے, وہ سیاستدان ہے, حکومتی ہے, غیر حکومتی ہے, جو رزق حرام کھاتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. آج سے کوئی مطلب ہمارے بچپن کی بات ہے, باقاعدہ بزرگ اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بدمعاش کہتے ہیں, بدمعاش, جس کا ذریعہ معاش بد ہے, برا ہے, وہ بدمعاش ہے. جس کا ذریعہ معاش برا ہے وہ بدمعاش ہے. تو ہمارے گلی محلوں میں جو شخص رزق حرام جس کے بارے میں یہ اوپینین ہوتی تھی کہ اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بدمعاش کہلاتا تھا. اور والدین جو بزرگ جو تھے وہ ان کے بچوں سے منع کرتے تھے کہ آپ نے نہیں کھیلنا. آپ آج جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کے بچوں کے ساتھ تعلقات بنانا اتنی شان کی علامت سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, اب لوگ سنا رہے ہوتے ہیں میرے بچے تو فلانے ہیں, میں نے بچے نیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یہ عوام کا خیال کریں, مہنگائی کا خاتمہ کریں, تو ہم خوش ہیں, بس عوام کو سہولتیں دیں. اصل بات یہ ہے, ہاں ہمیں وزارت دیں, میرا مطلب ہے ہمیں وزارت بے شک نہ دیں. ناظرین ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب سب سے پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بلکہ پوری قوم کی جانب سے آپ کو آپ کی صحت یابی پہ مبارکباد. بہت شکریہ جنید صاحب, میں آپ کے پروگرام میں آپ لوگوں کا بھی اور سارے پاکستان کی عوام کا میں بھی شکریہ ادا کروں گا. کیونکہ مجھے پریس صاحب بتاتے ہیں کہ سارا ملک بڑی دعائیں کر رہا ہے. بالکل, اور اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے صحت تندرستی کے ساتھ. اللہ پاک صاحب آپ کو پاکستانی سیاست میں برداشت اور وفاداری کا سمبل سمجھا جاتا ہے. پوری قوم آپ کے لیے دعا گو تھی. بس جنید صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اچھا صاحب, آج تو ساری باتیں ایک طرف رہ جائیں گی. ظاہر ہے ذکر ہوگا آپ کی اور عمران خان کی ملاقات کا, جس کا آپ کو ایک عرصے سے انتظار تھا. جنید صاحب میں کتنی دیر تو مجھے پتہ نہیں چلا وزیر اعظم آئے, میں سمجھا وہ انگریز آیا ہے. ماشاءاللہ میں اتنی قریب سے میں نے پہلی دفعہ دیکھا یار, بہت ہی چٹا عمران خان. وہ تو آپ کے کالج کے زمانے سے آپ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ کی. گوری صاحب وہ ایچ ای سونین ہے, ہم لوگ ایف سی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب آئے ہیں, وہ خبر لینے کے لیے آئے تھے, تو وہ ان کی مہربانی ہے, وہ خبر لینے آئے ہوئے تھے. اچھا صاحب, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بظاہر تو عمران خان صاحب آپ کی عیادت کرنے آئے تھے, آپ کی خبر لینے آئے تھے, لیکن در حقیقت وہ کوئی خبر لینے آئے تھے آپ سے, جو آپ کے رابطے شابطے ہو رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ جس کا کبھی ساتھ دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم 100% اس کے ساتھ رہتے ہیں. ہم نے کبھی دوغلا پن نہیں کیا. یہ میں نے ان کو کہا خان صاحب کو کہ آپ کو لوگ غلط خبریں بچاتے ہیں, تو وہ دیکھیں انہوں نے بہت پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے. اس وقت ہمیں غصہ چڑھا تھا. اب جب انہوں نے کہا نا مجھے بھی پرویز الہی سمجھے تو میرا غصہ ختم ہو گیا. ہم نے تو ان کو کہا دیکھیں عمران خان صاحب, ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے تو مونس علیہ کو کہا بھی, میں کہا جا یار اندروں ڈنکا لے گیا.
वजादरा डंका ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗਈ है तो हम किसी से घबराते नहीं हैं। हम जुनैद साहब, हम जब किसी का साथ देते हैं तो दिल से देते हैं। वाह जी वाह, हम अल्लाह के फजल से कोई फायदे उठाने के लिए किसी का साथ नहीं देते। अरे वाह, ये जो अफवाहें फैलती हैं ना जी कि इनको वजारत नहीं मिली इसलिए ये ना, हमें नहीं वजारत चाहिए, बढ़िया वेलियाँ वजारत वजूरत से। वजारतों की क्या अहमियत है जो साहब के लिए? वजारत उज़्मा खुद देख ली, वजारत आला देख ली परवेज़ लाई साहब ने, कई वजारतें क्या चीज़ है? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਵੇ। तो अल्लाह के फजल से जुनैद साहब कोई लालच नहीं है, हम ये वजारतें वजूरतें नहीं हम चाहते, ना ही हमें कोई जरूरत है वजारत। हम अल्लाह के फजल से साथ देंगे खाता तो जैसा प्लीज मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, अगर उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने सोचा हो कि आपको एक वजारत देनी है तो अब आपके इस बयान के बाद वो फिर अपना इरादा बदल दे? वही कह रहा हूँ ना, वो बदल दें फिर इरादा अगर सोचा। मेरी इत्तला ये है कि वो सोच रहे हैं। पक्की इत्तला हो गए। अरे हमें वजारत चाहिए भी नहीं जुनैद साहब, हम वजारत की लालच में नहीं इनके साथ मिले हुए। ये अवाम का ख्याल करें, महंगाई का खात्मा करें, तो हम खुश हैं। बस अवाम को सहूलतें दें, असल बात ये है। हाँ हमें वजारत दें। मेरा मतलब है हमें वजारत बेशक ना दें, हमें नहीं कोई लालच है। अच्छा सर, जरा उस मुलाकात का कोई अहवाल तो बताएं, क्या हुआ? अलैक सलैक हुई, खाना वाना? मैं जुनैद साहब आपको एक बात बताऊं, इमरान खान रोटी बड़ी खाता जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं यार स्मार्ट आदमी, पेट ना कुछ है, नहीं रोटी माशाल्लाह खाते हैं। ये असल में ये जो होते हैं ना, ये वो खिलाड़ी होते हैं जो जी, इन्हों का वो हिसाब होता जो मुँह चूई ते ढिड कोई। ये मिसालन कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं वज़ीर आज़म को चूई कहन दिया, बल्कि मैं तो सारे उनके दोस्त अहबाब को ये मशवरा दूंगा कि अगर कोई उनकी दावत करे तो उनको वो भूले से भी कभी ना कहे कि होर लवो। खान साहब ने कहो ना होर लवो तो ले लेंगे। एक होंगे ना किसी ने कहो कि होर लवो तो वाला कहता बस बनी थी मैं जी मैं उन्हें लोग बस है ही नहीं, रोटी माशाल्लाह बहुत खाते हैं। जुनैद साहब हमने भी उनकी अपने रवायती अंदाज में अल्लाह के फजल से उनकी खातिर खिदमत की है। आपकी मेजबानी तो पूरे मुल्क में मशहूर है। बेशक। हाँ जी जी, वो ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੀਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। मिठे चावल की याद कराता है चौधरी साहब, सुबह ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣ। ਦੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? क्यों सब इसको समझ नहीं है, जहर को तो समझ है ना। हम मगर ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਰ चौधरी साहब सुबह ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਮੈਂ बैठा। ਚਲੋ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जो उस मुलाकात का लुब्बे लुबाब क्या था ये बता दें। लुब्बे लुबाब यही है कि सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, जो शक्को शबात थे वो खत्म हुए हैं, और खान साहब ने बड़ी मोहब्बत की है और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे बड़े हैं, अब कोई भी शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी टेंशन हो तो फौरन आप सीधा मुझे फोन करें। हाँ असल बात। हाँ निकल के गए ने ते बाद जो सालक कहंदा भाई वो गड्डी नहीं स्टार्ट होन डी, मैं करो इमरान खान को फोन। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आज तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इससे मिलती जुलती वीडियोस हमने पहले भी देखी हैं कि यूरोप में जानवरों का, जी इंसानों के हुकूक का तो एहतराम किया ही जाता है, जी जानवरों का भी कितना एहतराम किया जाता है ये देखें। एक हमारे व्यूअर ने भेजी है, अजीजी साहब के लिए 500 रुपए इनाम भी भेजा है, अगर वो इसका जवाब दुरुस्त दे दें तो। क्या जी? ये खातून है और घोड़ा है, बताना आपने ये है कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं।
वैसे मैं उस बंदे को ये कहना चाहता हूँ जिसने ये मेरे लिए 500 इनाम भेजा है कि ये एक शरीफ आदमी है, वो औरतों को आते जाते नहीं देखता। तुम औरत को ना देखो, सिर्फ ये बता दो कि घोड़ा आ रहा है या जा रहा है, चलो ऐसे देखो। यार नहीं देखता ना नहीं मैं। नहीं, तुम गैर महरम औरत को ना देखो, महरम घोड़े को देख लो। यार घोड़ा कला तो न जा रहे नाल खतून भी है। ले जाओ बाजी, ले जाओ। देखो गौर से देखो, बताओ आ रहा है जा रहा है, बताओ दोनों। सर गालिबन आ रहा है। नहीं, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो ऐसे दोनों। करना है कि घोड़ा जा रहा है औरत आ रही है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी तो सोच लिया, लेकिन यार वो देखो ना, रस्सी पकड़ी हुई है उसमें, तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आ रहा और एक जा रही हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये जा रहा है कैसे? इसलिए कि वो जो साइड पे जो उसकी अगली टांगे है ना, हाँ जी। उसके ऊपर देखो साइड जो निकली हुई है ना, हाँ। जहाँ पे लगामे निकल के उसके हाथ में आई हुई हाँ है, जी। उस जगह पे देखो इस तरह घोड़ा जो है ना जी, ये जा रहा हो तो ठीक लग रहा है, ये जा रहा है, आ नहीं रहा। अच्छा गोगर जी, आप अपना हतमी फैसला फरमाएं, क्या है? बाबू जी मैं एडा दिमाग दे उत्ते जोर नहीं दे रहा। आ रही है तो वेलकम, जा रही है तो अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा। अच्छा गौरी साहब आप फरमाए ना। जी ये आ रहे हैं जी। कैसे? ये लड़की राइटी है, दाएं हाथ में इसने रस्सी पकड़ी हुई है। तुम्हें कैसे पता है कि लड़की राइट हैंडेड है? ओह माय गॉड, ये स्टीफन सोजी है, मैं जानता हूं इसको। यार ये वही स्टीफन है जिसकी पीसीओ की दुकान है। हाँ हाँ, जो पार्ट टाइम फंक्शनों में गिटार बजाती है। अच्छा भाईजान, वो बचपन में आपने सुना था चीन के तोतों को मेरा पैगाम दे देना, वो तोता मरता है और एक्टिंग करता है, बड़ी पुरानी मशहूर कहानी। लेकिन अब वो कहानी सुने बगैर ही उन्होंने आजादी के रास्ते तलाश कर लिए। ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात के किसी ने धूल के आंखों में झोंकी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।